हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग सब लोग कैसे हो? और मेरी ये सुबह हो रही है अजमेर में और मैं अपने मायके आई हुई हूँ। ये अजमेर का घर है मेरा और आप देख सकते हैं ये सुबह का है 7:30 का वक्त। मम्मी पूजा कर रही हैं और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। झिलमिल झिलमिल सी धूप फैल गई है चारों तरफ और ग्रीनरी तो देखिए क्या गजब ढा रही है। तो ये जो ग्रीनरी है ये आपको यहीं देखने को मिलेगी। बाकी मुंबई में तो लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ। और ये है हमारा आंगन और ये है हमारा पूजा घर और मम्मी कर रही हैं पूजा। और मैं उठी हूँ और मैंने उठते साथ ही शूट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ तो मैं आराम से देर से उठती हूँ 7:30-8 तक। ये देखिए अवनी भी उठ गई है, हस्बैंड भी उठ गए हैं और मम्मी ने अपनी पूजा कर ली है और मुझे बोल रही हैं रचना चाय बन गई है, आ जाओ पी लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शावर लेके आऊंगी तब पीती हूँ चाय, जब तक आप पियो। और हस्बैंड और मम्मी कुछ तो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे आके मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है, वरना मुंबई में तो रोज 3:30 बजे उठो, सारी क्लीनिंग करो, ऑफिस भागो, वहाँ पे 9 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद फिर 2 ट्रेन और 1 बस बदल के ये हस्बैंड लेने आ जाते हैं, कभी आओ। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है वहाँ का। तो यहाँ मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह भी सब कर ली है और मैं अब मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ वहीं किचन में। और ये पुराने ज़माने की किचन है। सब किचन पुराने ज़माने में ऐसे सिटिंग वाली ही होती थी, स्लैब वाली कम ही होती थी। तो मम्मी ने भी चेंज नहीं किया, जो मम्मी की सास और उनकी सास करती आ रही हैं सिटिंग में, सिटिंग वाली किचन उन्होंने, मम्मी ने भी चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा जैसा चलता आ रहा है वैसे ही हम भी चलाएँगे। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदला जो जैसा भी था ढाँचा घर का। तो बस ये देखिए अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और आज हम लोगों का प्लान है कि आज हम लोग मार्केटिंग कर लें थोड़ी-सी। तो मार्केटिंग करने जाएँगे। तो देखिए वही है, अभी एक-एक, अभी अवनी देखिए नहाई नहीं है अभी तक, वो भी नहाएगी। और यहाँ का मौसम ठंडा हो गया है। देखिए मई महीना चल रहा है, मई मंथ, लेकिन हम लोग गर्म पानी कर रहे हैं नहाने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी गर्म पानी किया था क्योंकि यहाँ पे बारिश हो गई है और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है। कुछ 23 डिग्री टेम्परेचर है और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं और मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ इस टेम्परेचर को। मुंबई का टेम्परेचर मैंने देखा नेट पे तो 37-33 डिग्री था। एक दिन 33 था, एक दिन 34 था, सॉरी 37 नहीं, ज़्यादा हो गया। तो ये मतलब यहाँ का मौसम मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, इनफैक्ट अवनी भी बहुत एन्जॉय कर रही है। तो देखिए चाय पीने का भी यहाँ पे अलग मज़ा है क्योंकि ठंड सी लग रही थी, गर्म पानी से नहाए और उसमें चाय मिल जाए गरम-गरम तो बात ही क्या है। तो वही सोच रहे हैं क्या-क्या आज खरीदना है, क्या-क्या आज शॉपिंग करेंगे और अभी नाश्ते में क्या बनेगा, यही सारी प्लानिंग चालू है। तो नाश्ते में देखिए जो बन रहा है, चाय-वाय खत्म होने के बाद बन रहा है पूड़ी और छोले की सब्ज़ी। तो मम्मी देखिए बैठ के पूड़ी, गोल-गोल पूड़ी निकाल रही हैं और ये मेरे चाचा थे जो आपको अभी दिखे और वो अभी उनको गरम-गरम थाली परस रही हैं। और अवनी भी नहा चुकी है और आके बैठी नानी से गप्पे मार रही है। और मैं भी यहीं पे खड़ी होके शूट कर रही हूँ। हम लोग जितना भी लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट होता है सब किचन में बैठ के ही करते हैं। हमको किचन में मम्मी जब गरम-गरम हाथ में पकड़ाती हैं थाली, तो जो उसका बात है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं आती है। और गाँव का जो एक फ़ील होता है वो ये जो गाँव का या पुराने ज़माने के घरों का, वो ऐसे ही इन जगह पर आता है। आपको हो सकता है कि ये पुरानी लग रही हो किचन, गंदी लग रही हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही स्वीट एंड क्यूट सी किचन है और हमको यही अच्छी लगती है पुराने ज़माने की। और आंगन है बड़ा-सा, कपड़े टंगे हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मुंबई में कम ही दिखने को मिलेंगी। आपको मुंबई में हाई राइज़ टावर्स दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। पेड़-पौधे और ये सब, यही सब गाँव में आके ही सब अच्छा लगता है। गाँव की सुबह देखिए कितनी अच्छी है। और मम्मी ने भी घर को जो जैसा पैटर्न चलता आ रहा था वो चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी सास भी ऐसे ही बैठ के खाना बनाती थी तो हम भी ऐसे ही बनाएँगे, हम चेंज नहीं करेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया किचन है।
और ये जो घर है ये 1947 के भी पहले का है। तो जो पापा जब थे मेरे पापा जब थे तो उन्होंने काफ़ी उसकी मरम्मत कराई, काफ़ी पेन लिया इसको सही कराने में। लेकिन इतना पुराना घर है तो कहीं न कहीं से तो उखड़ेगा ही, कहीं न कहीं से तो खराब हो गई। और अवनी देखिए आ गई है नाश्ता करने के लिए और हस्बैंड भी फ्रेश होकर आ गए हैं। और ये बाहर देखिए ये जो है लेडी गुजरी, इसमें राजस्थान को ऐसे जो लेडीज होती हैं इनको गुजरियाँ बोलते हैं। ये राजस्थानी औरतें हैं तो ये इस तरीके से लुंगड़ियाँ पहनती हैं, लहंगा चोली। तो ये वर्कर है, मजदूरनी है। तो ये मम्मी के पास आई बोलने की आप इतने समय के बाद आए हो तो घर को साफ सफाई करवानी हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। तो मम्मी वही उससे बात कर रही हैं कैसी हो, तो उसने मम्मी के आते ही आते पैर छुए। ये सलीके हैं यहीं पे दिखने को मिलते हैं और कहीं नहीं। तो मम्मी के पैर छुए तो मम्मी ने बोला बैठो बात करते हैं। तो वही है कि इतना बड़ा घर है, मम्मी अब तक खुद ही सब करती आई थी। तो मगर अभी समय के साथ सब चेंज हो जाता है तो मैंने ही मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी करवा लिया करो मजदूरनी से काम, आप कितना करोगी। तो वही वो सब बैठ के अभी बातें चल रही हैं। और बाहर आप धूप देख सकते हैं कितनी बढ़ गई है। बारिश होती है, रोज का पैटर्न बन गया है, 4 बजे शाम को बारिश शुरू होती है और 7:30 8 तक बारिश चलती है। तो उस वजह से मौसम में ठंडक आ गई है। और ये मैं गेट खोल के आपको घर का व्यू दिखा रही हूँ, अजमेर का घर का व्यू, जो मेरा मायके का घर है। ये देखिए ये व्यू है, ये गेट है और ये ऊपर भी कमरे हैं काफी। जो यूज़ नहीं होते हैं वो कमरे हमने लॉक कर रखे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उनको खोल के रखने का, वो सिर्फ गंदगी होगी। और राजस्थान है तो यहाँ तो धूल की आंधी खूब चलती है और खूब धूल मिट्टी की आंधी चलती है तो घर गंदा ही हो जाता है कितना भी सफाई करो। तो बस यही है, मैंने सोचा चलो आपको एक व्यू दिखा देती हूँ घर का। और ये दोनों अभी भी बातें कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय के बाद दोनों मिले हैं। तो वो अपनी सुना रही है, मम्मी अपना बता रही हैं। और मैं भी आके खड़ी हो गई हूँ बातें सुनने के लिए कि क्या बातें चल रही हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। इसका नाम कमला है और ये भी बहुत पुरानी है, मम्मी के यहाँ बहुत समय से आ रही है। और ये देखिए ये जो आ रही है ना गुजरी, ये हमारे यहाँ बर्तन मांजती हैं। तो ये देखिए ये बाजू वाले का घर है हमारे नेबर का, उनके यहाँ भी काम करती है। तो गेट से आने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाउंड्री क्रॉस करके जब काम बन जाता है। और इनफैक्ट मैं भी जब उनके यहाँ जाती हूँ तो गेट से खोल के नहीं जाती, बाउंड्री क्रॉस करके ही जाती हूँ। उसका एक अपना अलग मज़ा है, अपना एक अलग एन्जॉयमेंट है। इनफैक्ट वो लोग भी जब आते हैं तो कोई गेट से नहीं आता, सब बाउंड्री क्रॉस करके ही आते हैं। और ये पिंक वाली गुजरी जो है ये हमारे यहाँ बर्तन मांजती हैं। तो ये भी मम्मी से कब से नहीं मिली हुई थी क्योंकि मम्मी मेरे यहाँ थी। तो वही बोल रही हैं कि सारी बातें हो रही हैं इतने समय की। देखिए तीनों मिल गई हैं और मैं भी खड़े होके उन लोगों की सब बातें सुन रही थी, मुझे भी बड़ा मजा आता है। और इनकी जो वेशभूषा होती है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं हर बार आती हूँ तो इन लोगों के लिए लहंगा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की वेशभूषा। और ये देखिए गप्पे-शप्पे मार के ये अपना अब बर्तन मांजने आ गई हैं और कितनी क्यूट सी हैं, गोल सी। मैं तो इनके हाथ पकड़ के इनको कहती हूँ खूब आप क्यूट हो, बहुत प्यारी सी हो, तो ये खुश हो जाती हैं। और इनको मैं हर बार लोंगड़ी और लहंगा देती हूँ, तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। और बस बीच में मम्मी उठ गई थी, बीच में नाश्ता छोड़ के, क्योंकि ये दोनों से बात करने के लिए टाइम निकल गया। तो मम्मी फिर से अभी किचन में आ गई हैं पूड़ी और छोले के लिए। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था और हस्बैंड ने भी नहीं किया था, तो बीच में बात-वात करने के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। तो बस अभी फिर से आ गई हैं और इनका भी देखिए जो गुजरी है, इनका भी काम निपट गया है और ये आंगन में एक झाड़ू फाइनली लगा रही हैं। और यहाँ पे देखिए सबको नाश्ता हो गया है, खाली मैं और हस्बैंड बाकी हैं नाश्ते के लिए। और उधर पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, किसी के लिए तो कोई तो नहाने जाएगा उसके लिए पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि हवा में जबरदस्त ठंडक है बारिश की वजह से। और अभी फिर से पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और बस मैं वही रिलैक्स कर रही हूँ यहाँ पे काफ़ी। और मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा सुबह सुबह उठ के 3:30 बजे, इससे अच्छा बात क्या हो सकती है। और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, ये सबसे बेस्ट थिंग है। नींद पूरी हो रही है, हरी हरी वातावरण में सुबह हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सबको पूड़ी सॉरी छोले दे दिया।
तो ध्यान आया कि अंडे बचे हुए हैं, इतने सारे अंडे कब यूज़ होंगे? तो जो 4 जने अंडे खाने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए ऑमलेट बना देती हूँ, वरना अंडे पड़े रह जाएँगे। तो मैं फटाफट, मम्मी इधर बैठ गई हैं अपना नाश्ता करने के लिए लास्ट में, सबको खिला के, और मैं ये प्याज़ टमाटर चॉप कर रही हूँ छोटा-छोटा ऑमलेट के लिए। तो नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं बनाएँगे अंडे, तो अंडे काफ़ी सारे आ गए थे, तो वही लग रहा था कि अंडे वेस्ट ना हो जाएँ, सड़ ना जाएँ। तो मैं सबके लिए, 4 जने अंडे खाते हैं, तो उनके लिए अंडा बनाने आ गई हूँ। और मुझे नीचे की किचन में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लगता है बनाने के लिए, फिर बार-बार उठो, पानी लेने के लिए, बार-बार किसी बर्तन को उठाने के लिए उठो। लेकिन ठीक है, अभी जब इस तरीके का है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लेती हूँ। इसको एक तरह से, इसकी एक एक्सरसाइज़ ही समझिए, बार-बार उठना-बैठना, इसको इस वे में लेना चाहिए, तो अपने को एक्टिव भी रख सकता है इंसान। और ठीक है, जैसा भी है, इसका एक अपना अलग मज़ा है सिटिंग का। पैर नहीं दुखते बार-बार, मतलब इतना खड़ा रहने से, और एक गाँव का फ़ील भी आ जाता है। पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अजमेर को गाँव नहीं कह सकते, अजमेर बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा है, और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा जन्म स्थान है। और एजुकेशन वाइज़ अजमेर नंबर 1 है, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल हैं। आपने सुने होंगे, मेयो कॉलेज तो बेस्ट है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, और इसके रिजल्ट्स भी यहाँ के नंबर 1 टॉप पे जाते हैं अजमेर सिटी के। और यहाँ पे ये देख लीजिए, अपनी नाश्ता वगैरह करके बैठी हुई है, लेटी हुई है, अपना मोबाइल देख रही है, और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, लास्ट में वो अपना ऑमलेट खा रहे हैं, और मम्मी भी आ गई हैं, अपना दवाई वगैरह निकाल रही हैं, चाय भी साथ में पी रही हैं। तो बस यही चल रहा है रूटीन, और तो बस क्या है, और यहाँ पे एक हमारी नेबर हैं, इनका नाम है रमा दीदी। मैं इनको दीदी बोलती हूँ, लेकिन सारे नेबर लोग इनको बुआ जी करके पुकारते हैं। लेकिन मेरे मुँह पे दीदी ही चढ़ा हुआ है, तो मैं वैसे ही चेंज नहीं करा, मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। तो वो मिलने आ गई मम्मी से, तो एक-एक करके सब लोग मम्मी से मिलने आ रहे हैं, और इनके साथ उनके ये डॉगी भी आया है, ब्राउनी, जो कि बहुत क्यूट है। वो जहाँ-जहाँ जाती हैं, उनके डॉगी उनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि ये इतना इन डॉगी की सेवा करती हैं कि कोई क्या ही करेगा। तो एज़ अ बॉडीगार्ड इनके चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देखने में। तो मैं भी देखिए अभी ब्राउनी को प्यार कर रही हूँ, मुझे तो बहुत शौक है एनिमल्स का। तो देखिए वो अभी बैठ के आराम से बातें करेंगे दोनों लोग, और मैं भी साथ में ब्राउनी को प्यार कर रही हूँ। ऐसे ही अवनी भी मेरे ऊपर गई है, उसको भी एनिमल्स का बहुत शौक है। लेकिन मेरे ऑफिस के टाइट शेड्यूल के चलते हम लोग डॉगी नहीं पाल सकते, क्योंकि डॉगी और रैबिट में बहुत फ़र्क है। डॉगी को फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ पालना पड़ता है। हम लोग कहीं गाँव नहीं जा सकते इनको छोड़ के, इनको लोनली फ़ील होगा, फिर इनको 2 बार वॉक कराओ, मतलब बहुत कुछ है इनके साथ। रैबिट का इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही है, देखिए बस ये देखिए अवनी रेडी हो गई है, क्योंकि अब हम लोग निकलेंगे मार्केट। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हम लोगों का प्लान है आज मार्केटिंग करने का, तो एक-एक करके सब लोग रेडी हो रहे हैं, और ये देखिए बैग पैक हो चुके हैं मार्केटिंग के लिए। बैग्स ले लिए हैं, क्योंकि सामान जब लेंगे तो आजकल लोग पॉलीथीन वगैरह नहीं देते हैं, तो हम लोग अपने घर से ही हैंड बैग लेके चलते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो बस रमा दीदी बैठी हुई हैं, गप्पे चल रहे हैं, ब्राउनी अपने को प्यार करवा रही है, और यहाँ पे ऑफिशियल काम चल रहा है हस्बैंड का। और ये है वक़्त शाम का, मैं और मम्मी निकले हैं सब्जी लेने। तो ये जो सब्जी वाली है इसका नाम हेमा है, और वो जो लड़का खड़ा है वो है मुकेश। ये सब इसलिए इतना हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग इतने पुराने हैं, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, सब्जी वाले, राशन वाले। तो ये देखिए सब्जी खरीद रहे हैं, और इसके नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा क्या आने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।